हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 6 के क्वेश्चन 4B और क्वेश्चन 5 को डिस्कस करने वाले हैं और बाकी की एक्सरसाइजेज को हम लेक्चर 90, लेक्चर 93 और लेक्चर 96 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बाकी की एक्सरसाइज को वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट्स, द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 4B, इसके ये दो रिडॉक्स रिएक्शन हैं, इनको हम बैलेंस करेंगे किससे? बाई हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 4B और क्वेश्चन 5 जो कि स्टॉक नोटेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो अंडरलाइंड स्पीशीज़ हैं जो आप देख सकते हैं उनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है और स्टॉक नोटेशन इन कंपाउंड्स के लिए लिखना है। तो पहले हम ये दोनों रूल समझ लेते हैं कि इससे हम हाफ रिएक्शन मेथड से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और स्टॉक नोटेशन क्या होता है। तो रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना पड़ता है और फिर रिएक्शन को स्प्लिट करना होता है टू हाफ पार्ट्स में। एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करते हैं, इसलिए इसमें थोड़े से टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अलावा दोनों हाफ रिएक्शन में बाकी के एटम्स को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है उस साइड हम क्या करते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स उतने ही ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन एटम कम है तो एक H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, दो ऑक्सीजन कम है तो 2 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं, किस साइड? जिस साइड ये कम है। ठीक है, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। उसके लिए हमें जिस साइड जितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे दोनों हाफ रिएक्शन में। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हमें दोनों हाफ रिएक्शन को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू हाफ रिएक्शन इक्वलाइज हो जाए, यानी कि दोनों हाफ रिएक्शन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं। दोनों एक्सरसाइज को हम करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है और कैंसल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड। इलेक्ट्रॉन के नंबर तो ऑब्वियसली कैंसिल होंगे क्योंकि वो दोनों साइड हमने इक्वलाइज कर दिए। इसके अलावा कोई और भी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल अगर दोनों साइड हों तो उसको भी हम बैलेंस कर देते हैं। जैसे एक तरफ 6H2 है, दूसरी तरफ 3H2 है, तो एक साइड हम फिर 3H2 रहने देते हैं। तो इस तरीके से हमें बाकी के और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे, उनको बैलेंस कर देते हैं हम। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, क्योंकि एक रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे और एक एसिडिक मीडियम में, तो जिस साइड हमने जितने H पॉजिटिव आयंस जोड़े हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस बेसिक मीडियम में, हमें दोनों साइड उतनी OH नेगेटिव आयंस हमें ऐड करने होंगे। और एक साइड H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन दोनों होंगे तो उस साइड हम क्या करते हैं, उनको कॉम्बाइन करके हम वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो एटम्स और जो चार्जेस होते हैं, एटम्स एंड चार्जेज, ये चार्जेस हैं, इन दोनों के ही रेफरेंस में वो बैलेंस होनी चाहिए। स्टॉक नोटेशन की बात करते हैं तो ये हम यहाँ हम क्या करते हैं, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर को जनरली बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट स्टॉक ने इस नोटेशन को दिया था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, और जनरली वो क्या होता है, मेटल होता है। ऑब्वियसली कॉम्बाइंड स्टेट में कोई मेटल होता है तभी हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फ्री स्टेट में तो उसका 0 होता है। तो उसके जो कॉम्बाइंड स्टेट में जब मेटल होता है तो उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, पैरांथीस में कहा, आफ्टर द केमिकल सिंबल ऑफ कंसर्न एलिमेंट, जो कि क्या है, यहाँ जो एग्जांपल्स यहाँ में दिए हुए हैं उनमें वो कि मेटल है। तो ये तो हो गया कि स्टॉक नोटेशन क्या होता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे MnO2 है, इसमें मैंगनीज को अंडरलाइन किया हुआ है जो कि क्या है, मेटल है। तो मैंगनीज के लिए हमें क्या निकालना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का होता है 2 × -2, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +4। लेकिन इसे हमें रोमन नंबर में लिखना है और कहाँ लिखना है, मेटल के तुरंत बाद। तो
तो ये इस चैप्टर का सबसे ईजी पार्ट है। क्वेश्चन 5 को हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 को करेंगे। तो यहाँ पे AU देखिए, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3, लेकिन ये हमें रोमन में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम AU और उसके बाद रोमन में ये लिखेंगे हम 3 नंबर को और Cl3, बस यही स्टॉक नोटेशन है इसके लिए। SnCl2 में देख सकते हैं हम Sn के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है, देखने से ही पता चलता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये SnCl2 के लिए हो गया स्टोक नोटेशन, यानी कि मेटल के तुरंत बाद हम रोमन नंबर में उसका पैरेंथीस में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे V2। वेनेडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो 2x + 7 × -2 = -4, तो x की वैल्यू आती है +5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V2 + 5, इसको रोमन नंबर में हमें लिखना होगा O7 - 4। यहाँ पे हम प्लेटिनम के लिए निकालना है तो निकाल लेते हैं। प्लेटिनम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, x + -6 = -2, सो x = +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। स्टॉक नोटेशन कैसे लिखेंगे, Pt4 Cl6 - 2 H3AsO3। इसके लिए आप देख सकते हैं आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, +3 आएगा। तो स्टॉक नोटेशन विल बी H3As3O3। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 को हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 4B की दोनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे मैंने इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए हैं। तो आप पहले देखिए स्टेप 1 में यहाँ पे हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इनको हमने स्प्लिट कर दिया है। उसके बाद स्टेप 2 में इन दोनों हाफ रिएक्शन को हमें इंडिविजुअली बैलेंस करना है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में हमने ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे ओनली 1 है। तो पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमने 2H पॉजिटिव से इसको वैसे ये वाली जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों एटम के रेफरेंस में बैलेंस्ड है। और यहाँ पे इसी तरीके से रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है तो यहाँ पे 4H2O लिखा। फिर यहाँ पे 8H पॉजिटिव हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐड किया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। उसके लिए ये देखिए यहाँ पे 2+ चार्ज है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब इस साइड और इस साइड नेट चार्ज क्या है, 0 है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो +7 है, इसलिए यहाँ पे हमने ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। तो इसके लिए इस वाली इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो देखिए ये इसको इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और इस वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे जब हमने सम किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड और ये H पॉजिटिव यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 16 है। तो ये फाइनली ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। ये हाइड्रोक्साइड आयन को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे हमने इनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने, सबके ऑक्सीडेशन नंबर पहले यहाँ लिख दिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को स्प्लिट यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा है। स्टेप 2 में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करें। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हमने 1H2 ऐड कर दिया। उसके बाद अब इधर 2 हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा हो गए तो इधर हमने 2H पॉजिटिव ऐड किया। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है तो यहाँ 3H2 ऐड किया और फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 3H पॉजिटिव ऐड किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टेप 3 में हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो ये पहले कौन सी है हमारी, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे नेट चार्ज देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2H+ है और ये -2 है तो यहाँ पे चार्ज हो गया 0 और यहाँ पे चार्ज कितना है -2, इसलिए यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े और इसी तरह यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों इक्वेशन में इक्वल करने हैं। तो इसके लिए इस वाली इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती हैं। अब क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है।
जब हमने ऐड किया तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको हाइड्रोक्साइल आयन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे बिस्मथ ट्राई हाइड्रोक्साइड इस फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन पहले से ही मौजूद हैं और यहाँ पे सब चीज़ें बैलेंस हो रही है। यहाँ पे 6H2O है और यहाँ पे 3H2O है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3H2O बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।